चलिए तो दोस्तों आज क्लास 12th के लिए हम हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में शामिल होने जा रहे हैं, तो मेरा सभी जितना अगर वन शॉट क्लास को बनाया गया है, तो उस क्लास को यदि आप करके जाते हैं, तो आपको जो है ना वो 50% आप वहाँ से भी आपको डायरेक्ट आ सकता है। तो आज हम क्या देखेंगे, तो आप भी आज जो है ना वन शॉट क्लास को हम देखेंगे। आज जो तीसरा नंबर यानी कि हम वन शॉट क्लास को देखने जा रहे हैं। इससे यदि आप फर्स्ट में जो बनाया गया था वह हिंदी यानी कि ग्रामर से बनाया गया था, उसमें जो हम लाए थे कि जितना अगर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा है उसमें यानी कि 350 प्लस क्वेश्चंस को कवर किए थे। यानी कि उसका क्या देखे थे क्वेश्चन यानी कि बैंक हम करवाए हैं 2011 से लेकर 2024 तक। तो इस वन शॉट क्लास जो हम करा रहे हैं इसमें कितना है, इस क्लास को यदि आप कर लीजिएगा ना तो आपको 20 से 30 जो मार्क्स जो है ना अभी फिक्स हो जाएगा। किसमें, तो खास करके बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपको 20 से 30 यानी कि मार्क्स फिक्स हो जाएगी। और इसमें देखेंगे हम पूरे हिंदी व्याकरण से यानी कि 450 यानी कि प्लस आज हम MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें तो 2011 से लेकर 2024 तक पूछा था, क्वेश्चन बैंक तो करवा करेंगे, प्लस इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चन है उसको भी हम ला लिए हैं इस यानी कि लेक्चर में। इसमें हम क्या देखेंगे, हाँ आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि हम 1 मिनट में कितना क्वेश्चन को देखेंगे, तो यानी कि दो जो है ना वह क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो स्पीड को आप बनाए रखिएगा, क्योंकि तो टाइम जो है ना बहुत यानी कि बड़ा हो जाएगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हम यानी कि टाइम वेस्ट ना करते हैं। इस वन शॉट क्लास कर देने के बाद जो PDF जो है ना और टेलीग्राम के चैनल पर हम अपलोड कर देते हैं, वहाँ से जाकर आप भी यानी कि पढ़ सकते हैं। तो इसमें तो यानी कि कोई क्वेश्चन बैंक यानी कि देखने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन बैंक इसमें हम सब करवा दिए हैं, प्लस पूछा गया क्वेश्चन करवाए हैं, प्लस पॉसिबल क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आने की संभावना है उसको भी हम करवाए हैं, लाए हैं इसमें। तो बस यही सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो द यूनिवर्स विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह से कंटेंट आपको हर एक मिल सके। तो चलिए हम इसमें 450 देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर हम आ गए हैं। आज क्या देखेंगे हम, तो आज जो है ना हम इसमें देखेंगे कि वर्ण विचार, जो वर्ण विचार यानी कि पार्ट है उससे हम क्या देखेंगे 26 प्लस यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे। यानी कि वर्ण विचार से जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी देख लेंगे, और जो क्वेश्चन यानी कि पूछने की संभावना है उसको भी हम इसमें देख लेते हैं। तो चलिए तो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चंस को देखते हैं यानी कि टाइम को बचाते हुए। तो यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में अच्छा यानी कि प्रदर्शन करने के लिए, खास करके यानी कि 2025 में, तो हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर यानी कि रखिएगा। इस यानी कि इतना क्वेश्चन यानी कि 450 क्वेश्चन को करवा देंगे ना, तो आपको यानी कि 20 से जो 30 यानी कि मार्क्स का क्वेश्चन है वह यहीं से आएगा, यानी कि ग्रामर में पूरे यानी कि 25 में। तो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि इससे हम रिलेटेड यानी कि हिंदी का और इंग्लिश का भी क्वेश्चन बैंक करवा दें। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अब बोल रहा है कि जो ब है तो ब का उच्चारण स्थान इनमें से क्या होगा। अब आपसे पूरा पूछ रहा है कि जो ब है तो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो बोलेंगे क्या कंठ होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि तालु होता है, तो नहीं सर। क्या यानी कि ओष्ठ होता है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त हम चलते हैं इसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्या है देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि हिंदी में अनुनासिक जो वर्ण है उसकी संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1, क्या 1 होती है, तो नहीं सर। क्या 2 होती है, तो नहीं सर। क्या 3 होती है, तो नहीं सर। कितना होती है, तो बोलेंगे कि 5 होती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं हम इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या है देखते हैं। बोल रहा है कि ऊ जो है ना, तो ऊ ध्वनि का यानी कि उच्चारण स्थान क्या होगा। तो हाँ, ऊ का उच्चारण स्थान यानी कि तालु होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि मूर्धा होगा, तो नहीं सर। यानी कि क्या होगा, तो बोलेंगे कि ओष्ठ होती है। तो इसका यानी कि राइट जो आंसर है ना वह सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त हम इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 की तरह आ गए हैं। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो घ है तो घ शब्द का उच्चारण स्थान इनमें से यानी कि क्या है। क्या यानी कि ओष्ठ है घ का उच्चारण स्थान, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि कंठ है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका राइट जो आंसर है ना बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 5 पर आ गए हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। बोल रहा है कि जो ह है तो ह शब्द का उच्चारण स्थान इनमें से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, क्या मूर्धा होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या तालु होगा, तो नहीं सर। क्या यानी कि कंठ होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। क्या है देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि वर्णों के समूह को हम यानी कि क्या कहते हैं। क्या हम वर्णों के समूह को संज्ञा कहेंगे, तो नहीं सर। क्या वर्णों के समूह को हम सर्वनाम कहेंगे, तो नहीं सर। क्या हम वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो सी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त हम इसी स्पीड को बनाए हुए रखते हैं, क्योंकि बहुत यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए हम कम यानी कि समय में करना चाहते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं, क्या देखते हैं। अब बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह अंत अवस्था व्यंजन है। अब आपसे बोल रहा है कि अंत अवस्था व्यंजन कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या यानी कि भ है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या छ होगा, तो नहीं सर। ऑप्शन नंबर सी क्या यानी कि वह है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है क्या हो जाएगी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि ऊष्म यानी कि वर्ण है। अब आपसे बोल रहा है कि ऊष्म जो वर्ण है वो कौन है, किसको हम कहते हैं। क्या हम भ को ऊष्म वर्ण कहते हैं, तो नहीं सर। क्या हम व को कहते हैं, तो नहीं सर। प को कहते हैं, तो नहीं सर। किसको कहते हैं, तो जो स है ना, तो स को हम यानी कि ऊष्म वर्ण कहते हैं। इसका जो राइट जो आंसर है ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त हम चलते हैं यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। अब बोल रहा है कि हिंदी भाषा इनमें से किस लिपि में लिखी जाती है। हाँ, तो क्या हिंदी भाषा को बंगाली लिपि में लिखी जाती है, तो नहीं सर। क्या यूनानी लिपि में, तो नहीं सर। हिंदी जो भाषा है उसको हम लिखते हैं यानी कि देवनागरी लिपि में। इसको यानी कि बिहार बोर्ड में कई बार यानी कि पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या है देखते हैं। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या यानी कि ए को, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या र को, तो नहीं सर। किसको, ए को, तो नहीं सर। यानी कि ए को, तो नहीं। ख को, तो नहीं सर। किसका, तो बोलेंगे कि ए को। इसका यानी कि राइट जो आंसर है ना, वह डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो ए है उसको यानी कि कंठ और यानी कि तालु के सहयोग दोनों से होता है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या है देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि महाप्राण घोष यानी कि वर्ण कौन है। बाप से बोल रहा है कि महाप्राण जो घोष जो वर्ण है इनमें से कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या ए होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि र है, तो नहीं सर। क्या ए है यानी कि वह होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। तब क्या होगा, तो बोलेंगे कि इसका जो राइट जो आंसर है ना, वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या, तो यानी कि भा। तो चलिए मेरे दोस्त हम इसी तरह से चलते हैं यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब बोल रहा है कि इनमें से संयुक्त ध्वनि कौन है। अब आपसे बोल रहा है कि संयुक्त जो ध्वनि है वह कौन है। किसको कहते हैं, तो सा को कहते हैं, तो नहीं सर। क्या हम व को कहते हैं, तो नहीं सर। क्या हम भा को कहते हैं, तो नहीं सर। तब किसको कहते हैं, तो त्र को हम संयुक्त यानी कि ध्वनि कहते हैं। इसका राइट जो आंसर है ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त हम इसी तरह से चलते हैं यानी कि कितना, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है। अब आपसे बोल रहा है कि जो स्वर्ण वर्ण है तो उसकी संख्या आखिर कितनी होती है। क्या यानी कि 8 होती है, तो नहीं सर। कितना 9 होती है, तो नहीं सर। क्या 10 होती है, तो नहीं सर। तब कितनी होती है, तो बोलेंगे कि 11 होती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब इसी तरह से चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इनमें से कौन जो है वह स्वर्ण वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या यह होगा स्वर्ण वर्ण, तो नहीं सर। क्या स है स्वर्ण वर्ण, तो नहीं सर। तब क्या है, तो बोलेंगे कि ई जो है ना उसको हम स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। इसका यानी कि राइट जो आंसर है वह डी हो जाएगी। तो हम इसी तरह से स्पीड को बनाए हुए रखेंगे, क्योंकि स्पीड जब ना बनाएंगे तो कैसा होगा। इसमें हम यानी कि जो है ना 450 यानी कि प्लस क्वेश्चन को टारगेट किए हैं। तो कम से कम हमको टाइम चाहिए 2 घंटा यानी कि 30 मिनट प्लस में हम इसको करवा देंगे। तो उसके लिए तो स्पीड चाहिए ना। तो हम 1 मिनट में 2-3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो अगर स्पीड आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से व्यंजन वर्णों की संख्या आखिर कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या 33 होती है, तो नहीं। क्या यानी कि 34, तो नहीं। क्या 38, तो नहीं। तब कितनी होती है, तो बोलेंगे कि 39 होती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह डी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। क्या है देखते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अब आपसे बोल रहा है कि जो स्पर्श व्यंजन है तो उसकी संख्या कितनी यानी कि 34 होती है, तो नहीं। क्या 21 होती है, तो नहीं। क्या 24, तो नहीं। तब कितनी, तो बोलेंगे कि 25 होती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब बोल रहा है कि जो अंतःस्था जो व्यंजन है उसकी संख्या कितनी होती है। क्या अंतःस्था व्यंजन की संख्या 1 होती है, तो नहीं। क्या 2 होती है, तो नहीं। क्या 3 होती है, तो नहीं। तब कितना होता है, तो बोलेंगे कि जो अंतःस्था व्यंजन है उसकी संख्या 4 होती है। तो डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 पर आ गए हैं। क्या है, बोल रहा है कि उसमें जो व्यंजन है तो उसमें व्यंजों की संख्या इनमें से कितनी होती है। क्या उसमें व्यंजन की संख्या यानी कि 3 होती है, तो नहीं सर। क्या यानी कि 4 होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी करेक्ट है सर। इसका राइट जो है ना बी हो जाएगी।
तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि वर्णों के भेद कितने प्रकार के होते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि जो वर्ण है उसकी भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे कि वर्णों के भेद जो है ना वह 2 प्रकार के होते हैं। इसका जो राइट जो आंसर है ना बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। बोल रहा है कि जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उससे हम क्या यानी कि स्वर्ण वर्ण कहेंगे, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हम उससे दीर्घ वर्ण कहेंगे, तो नहीं सर। तो उससे क्या कहेंगे, तो उससे हम यानी कि व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो सी हो जाएगी। चलिए मेरे दोस्त इसी तरह से हम 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। अब बोल रहे हैं कि जो अंगा है, तो अंगा का यानी कि उच्चारण स्थान क्या होगा। इसको देखिए, साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया था। तो समझ लीजिए क्वेश्चन जो है ना कितना यानी कि भी है आई है। जिस क्वेश्चन में अगर हम डबल स्टार मार्क्स लगाएंगे तो समझ जाइए क्वेश्चन कहीं बिहार बोर्ड में पूछा है। वो क्वेश्चन आपसे 25 में जो है ना पूछने की संभावना यानी कि बहुत ज्यादा है। उसको हम यानी कि डबल स्टार मार्क्स लगा देंगे। तो उसको आपको याद करके ही जाना है। बोला है कि जो अंगा है तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो बोलेंगे कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो यानी कि कंठ होती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त हम इसी तरह से चलते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या है। अब बोल रहा है कि जो ब है, तो ब का यानी कि उच्चारण स्थान क्या होती है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में पूछा गया है। सेट नंबर 21 से तो ए से। जो ब है तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगी, तो क्या यानी कि दंत होती है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या कंठ होती है, तो नहीं सर। क्या यानी कि ओष्ठ होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है सी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं इसी नंबर 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2023 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है यानी कि वीवीआई है। इसको हम डबल स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। ट जो है, तो ट का यानी कि उच्चारण स्थान क्या होती है। क्या तालु होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या मूर्धा होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो यानी कि बी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त इसी तरह से चलते हैं यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। इसको ही बाबू साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2000 कब पूछा गया, तो यानी कि 22 में पूछा गया है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या यानी कि कितनी होती है। तो अभी जस्ट देखे हैं कि हिंदी में वो अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो बोलेंगे कि 5 होती है। तो इसका राइट जो आंसर है ना वो डी हो जाएगी। सब क्वेश्चन को आपको यानी कि याद करके जाना है। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब बोल रहा है कि जो माँ है, तो माँ का यानी कि उच्चारण स्थान क्या होती है। क्या तालु होता है माँ का उच्चारण स्थान, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या मूर्धा होता है, तो नहीं सर। क्या यानी कि कंठ होता है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या ओष्ठ होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी हो जाएगी। कि जो माँ है तो उसका उच्चारण स्थान क्या होती है, तो बोलेंगे कि ओष्ठ होती है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2022 में सेट नंबर से पूछ दिया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसको भी कब पूछा है, तो साइंस एंड कॉमर्स में यानी कि 2022 में पूछा है। क्या है, तो य र ल व यानी कि कौन सा यानी कि व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या ऊष्म व्यंजन होगा, तो नहीं सर। क्या स्पर्श व्यंजन है, तो नहीं सर। क्या अंतःस्थ व्यंजन होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है सी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब जो संज्ञा जो है ना, हाँ किसे देखेंगे हम, तो जो संज्ञा है ना, तो संज्ञा से हम यानी कि 35 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए हाँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से यानी कि आ गया है। क्या है देखते हैं। बोल रहा है कवि जो है ना, तो कवि शब्द कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आती है। वो आपसे बोल रहा है कि जो कवि जो शब्द है किस संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो क्या यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो नहीं सर। क्या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो नहीं सर। क्या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो नहीं सर। तब किसके, तो बोले कि जातिवाची जो संज्ञा है ना उसके अंतर्गत आती है। कौन, तो कवि। चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 पर आ गए हैं। अब बोल रहा है कि वाराणसी कौन सा यानी कि संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर। वाराणसी क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हाँ खास जो है ना वह स्थान के नाम है। जो खास हाँ स्थान के नाम रहे, खास पैलेस का नाम है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम यानी कि व्यक्तिगत संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि हम 29 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि राजा दशरथ ये जो शब्द है वह किस संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो बोलेंगे कि जो राजा दशरथ है वो क्या है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 पर आ गए हैं, देख लेते हैं क्या है। भारत जो है ना
कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आती है? जो भारत है वो किस संज्ञा के अंतर्गत आती है? क्या यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है भारत? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी करेक्ट है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो भारत है वो कौन सी संज्ञा तो यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। हुँ। चलिए हम नेक्स्ट नंबर यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। बोल रहे हैं कि एक जो है ना किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुच्छा। तो जब ढेर सारे गुच्छा देखिएगा ये आर्मियों का जब सेना का जो ग्रुपिंग होता है तो सब क्या आती है तो उसको जो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह बी आंसर हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। ये जो है ना बचपन जो शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आती है? यानी कि बचपन जो शब्द है वो किस संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो क्या यानी कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। क्या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। क्या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर। बचपन का है, इसका मतलब है कि जिसे जिसे हम देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? तो भाववाचक संज्ञा। जो बचपन क्या है? तो एक प्रकार का शब्द है, उसको सिर्फ़ हम अनुभव कर सकते हैं। इसका क्या आंसर सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। हाँ, तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि जब इससे हम रिलेटेड नेक्स्ट यानी कि हिंदी का क्वेश्चन बैंक और इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक बनाएँगे तो उसका नोटिफ़िकेशन यानी कि आपकी तरफ पहुँचना चाहिए। क्योंकि जब आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब आपके लिए बहुत मोटिवेट करता है। क्या देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चंस को। हिमालय जो है किस यानी कि संज्ञा के अंतर्गत आती है? अब आपसे बोल रहा है कि जो हिमालय है, वो किस संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या यानी कि समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। क्या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। क्या यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो हिमालय जो है ना वह किसके अंतर्गत तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के हाँ, संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब बोलें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या करती है? जहाँ नाम जिसका यानी कि खास नाम, व्यक्तियों का नाम, स्थानों का नाम, यानी कि जो हम लोग को हाँ, देखने के लिए मिल रहा है, सब क्या है? सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। बोल रहा है कि जो मनुष्य है वह कौन-सा यानी कि संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो बोलें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसी को बोलते हैं, जो खास व्यक्ति का नाम होता है, खास स्थानों का नाम होता है, उससे हम यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो ये तो नहीं होगा। क्या यानी कि द्रव्यवाचक होगा? तो जिससे हम मापा या तोला जा सकता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, तो नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी जातिवाचक संज्ञा होगा। एक जाति के जो अंदर बहुत से यानी कि मनुष्य आते हैं, तो इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगी डी। तो हम इसी तरह चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, बोल रहा है कि जो सेना है वह किस संज्ञा के यानी कि अंतर्गत आती है? तो इसका जो आंसर हम लिखवा देते हैं कि सेना जो है ना किस संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे जो सेना जो है ना समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, इसको लिख लीजिए आप। समूहवाचक यानी कि जो संज्ञा है उसके अंतर्गत सेना आती है। देखिए इसका राइट जो आंसर क्या हो जाएगी तो समूहवाचक संज्ञा। बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन के ऊपर क्या देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो सभा कौन-सा यानी कि संज्ञा है? अब आपसे बोल रहा है कि जो सभा जो है ना वह कौन-सा संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो क्या जातिवाचक संज्ञा है? तो नहीं सर। क्या यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो नहीं सर। क्या यानी कि समूहवाचक संज्ञा है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? सी। हुँ। अब देख लेते हैं। अब बोल रहा है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है रुक जाइए हल्का-सा। हुँ। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मिठास जो है ये कौन-सा संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो मिठास, तो मिठास का मतलब है कि जिससे हम यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अनुभव कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी? तो इसका बोलें कि आंसर जो है ना भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो भाव यानी कि वाचक जो है ना वह संज्ञा के अंतर्गत आती है, मिठास। देखिए आंसर में होगा बोले कि आंसर में जो है ना भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। इसका जो राइट जो आंसर है ना डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त हम इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि बुढ़ापा एक किस संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो बुढ़ापा का मतलब है कि जिससे हम देखा या छुआ नहीं जा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको हम यानी कि फीलिंग करते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं। तो क्या है? तो बुढ़ापा। इसका जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं, अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। अब बोल रहा है कि जो ईमानदारी तो देख रहे थे 39 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आ गए हैं। अब बोल रहा है कि ईमानदारी
जो ईमानदारी जो है ना वह एक किस संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या यानी कि समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। तो बोलेंगे कि हाँ। देखते हैं ऊपर, क्या यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। तो जो ईमानदारी जो है ना वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है क्या है? तो डी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं, जो सीधे नहीं कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है इनमें से कौन सी है? अब आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन जो संज्ञा है जिसको हम यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए क्या मनुष्य को? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि फूल को? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या सेना को? तो बिल्कुल भी नहीं सर। तब किसको? तो बोलेंगे कि डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी, विष्णु। जो विष्णु है तो उसको हम यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त हम स्पीड को बनाते हैं, क्योंकि कम टाइम हम स्लो करेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखते हैं क्या है, इनमें से कौन जो है वह समूहवाचक जो संज्ञा है? अब आपसे बोल रहा है कि समूहवाचक जो संज्ञा कौन सी है? तो बोलेंगे कि जो वर्ग और जो सभा है ना वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है सी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा जो है वह कौन सी है? अब आपसे बोल रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा, तो क्या यानी कि जाति होगा? तो नहीं सर। क्या यानी कि मानवता होगा? तो नहीं। देश होगा? तो नहीं। तो जो मित्रता जो है ना इसको हम किस में रखते हैं? तो भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या देखते हैं, ताकि सब्सक्राइब करिएगा तो उससे हम एक सब्सक्राइब आपका बहुत हमें मोटिवेट करता है इस तरह के कंटेंट को तैयार करने में और आपकी तरह यानी कि पहुंचाने में। तो क्या है देखते हैं, यहाँ इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जिस संज्ञा से किस चीज का नाप तौल का यानी कि बोध होता है तो उससे हम क्या कहेंगे? तो उससे हम नाप तौल का बोध होता है तो उससे हम जातिवाचक संज्ञा बोल देंगे। तो उससे हम नहीं, इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोल देंगे। जिस चीज से अगर नापा तोला जाता है तो उसके हम क्या बोलेंगे? तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। क्या भाववाचक होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या जातिवाचक होगा? तो नहीं सर। क्या व्यक्तिवाचक होगा? तो नहीं सर। तब क्या होगा? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होती है। डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे नहीं कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देख लेते हैं। बोल रहा है कि जिस किसी संज्ञा से वस्तुओं के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है तो उससे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम यानी कि जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे? तो नहीं सर। क्या हम उसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं? तो नहीं सर। क्या हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे? तो नहीं सर। तब उसे क्या कहेंगे? तो उससे हम यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो इसका यानी कि जो राइट जो आंसर है ना डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त हम चलते हैं इस तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 45 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि किसी संज्ञा से एक व्यक्ति या यानी कि पदार्थ का बोध होता है तो उससे हम यानी कि क्या कहते हैं? बोल रहा है कि किसी संज्ञा से एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 के ऊपर आ जाते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। बोल रहा है कि जो सफल है तो सफल का यानी कि भाववाचक संज्ञा इनमें से क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक क्या यानी कि असफल होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि सफलता होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है क्या हो जाएगी? बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो सफल जो शब्द है तो उसका भाववाचक पूछ रहा है तो क्या होगा? तो यानी कि सफलता होगा। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। बोल रहा है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है? अब आपसे बोल रहा है कि जो भाववाचक संज्ञा है वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर एक क्या जाती है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि चल जाना? तो नहीं सर। तब क्या यानी कि दौड़ना? तो बिल्कुल भी नहीं सर। जो दौड़ जो है ना वह क्या है? तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है डी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 48 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। बोल रहा है कि जो संज्ञा है नाउन यानी कि कितने प्रकार के होते हैं अभी यानी कि वर्तमान में? तो बोलेंगे कितना प्रकार होते हैं? तो बोलेंगे कि 4 प्रकार होते हैं? तो नहीं सर। क्या यानी कि 5 प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब इस तरह से 49 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। अब बोल रहा है कि जो पुस्तक जो शब्द है वो कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि जो पुस्तक है ना तो एक जातिवाचक संज्ञा है। अब किस में आएगा? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है।
पुस्तक, तो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर। तो 50 नंबर क्वेश्चंस के ऊपर आ गए हैं। अब बोल रहा है कि भीड़ जो शब्द है वह कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो क्या वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। क्या वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। तब किसके अंतर्गत आती है? तो जो भीड़ जो है ना वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह ए हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इस तरह से कंटेंट को पाने के लिए। तो यदि हम जल्दी ही चाहते हैं कि आपको यानी कि हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन में करवा दें, आपको एक सब्सक्राइब मुझे बहुत यानी कि मोटिवेट करता है। देखिए हाँ, इसको जो कब पूछा गया है, इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2023 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो कृपणता जो शब्द है वो कौन सा यानी कि संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर है क्या यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो नहीं सर। क्या यानी कि भाववाचक संज्ञा है? तो नहीं सर। क्या वह यानी कि जातिवाचक संज्ञा है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। इसका जो आंसर है ना वह बी आंसर हो जाएगी। क्या है? तो कृपणता, जिसको हम यानी कि देखा यानी कि छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ उसको हम अनुभव करते हैं, तो इसको क्या होगा? तो यानी कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, कुछ अगर गलती भी हो जाता है तो चलते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2023 में पूछा गया है। समझ लीजिए क्वेश्चन कितना यानी कि भी आपके लिए है। भारतवर्ष शब्द जो है वह कौन सा यानी कि संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर है क्या यानी कि जातिवाचक संज्ञा है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि भाववाचक संज्ञा है? तो नहीं सर। क्या यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब इस तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। तो 53 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। अब बोल रहा है कि झुंड जो शब्द है वह कौन सा यानी कि संज्ञा है? तो झुंड जो शब्द है वह क्या है? तो वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है। सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको भी पूछा गया है कब? तो साइंस एंड कॉमर्स यानी कि 2023 में। और हमने कि जितना भी क्वेश्चन जो पूछा गया है आज तक 2011 से लेकर 24 तक उसको भी करवा लिए हैं। तो समझ लीजिए कितना क्लास को यदि आप करके चल जाइएगा ना तो 20 से 30 जो मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है वह यहीं से आएगा। तो 54 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। कवि जो शब्द है वह कौन सा यानी कि संज्ञा है? तो कवि क्या है? तो एक जातियों के अंतर्गत आती है, तो वह जातीय संज्ञा हो जाएगी। तो इसका सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको कब पूछा है? तो इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2023 में पूछा है। तो समझ लीजिए क्वेश्चन यानी कितना यानी कि VVI है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाबू चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम इस तरह से नेक्स्ट कंटेंट को आपके लिए पहुंचाएं। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 55 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। अब बोल रहा है कि जो वाराणसी जो शब्द है वो कौन सा यानी कि संज्ञा है? इसको भी कब पूछा गया है? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2022 में पूछा गया है। तो जो वाराणसी क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि जातिवाचक संज्ञा है? तो नहीं सर। तो क्या है? तो यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। वाराणसी किसी खास स्थान के नाम है, तो किस में आएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के में आएगा। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो बस रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर इस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम इस रिलेटेड जल्दी ही कंटेंट यानी कि नेक्स्ट वन शॉट को आपकी तरफ पहुंचाएं। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या देख लेते हैं। लोक रहा होगा बढ़िया आपको। बोल रहा है कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2022 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है। तो समझ लीजिए क्वेश्चन यानी कि कितना यानी कि VVI आपके लिए है। यदि आप भी 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको हम पहले ही बताया है कि इस क्लास को करके जाइएगा ना तो 20 से 30 जो मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा हिंदी में खास करके। तो हाँ चलिए देख लेते हैं कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है तो उससे हम क्या कहेंगे? उसे हम यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। बोल रहा है कि भीड़ यानी कि क्राउड जो शब्द है उसका यानी कि कौन सा संज्ञा है? इसको भी कब पूछा गया है? तो साइंस एंड कॉमर्स में इसको पूछा गया है 2021 में। तो जो भीड़ जो शब्द है ना तो यानी कि समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी।
तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको कब पूछा गया है? तो यानी कि 2020 में पूछा गया है, साइंस एंड यानी कि कॉमर्स वाली परीक्षाओं से। तो समझ लीजिए क्वेश्चन यानी कि कितना जो है ना वीवीआई आपके लिए है। बोल रहा है कि दक्षिण जो शब्द है वह कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है हाँ दक्षिण? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत? तो नहीं सर। तो बोलेंगे कि कोई खास नाम है। तो क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना सी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो अब 59 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। इसको कब पूछा गया है? तो इसको आर्ट्स से 2020 में पूछा गया है। तो जो पूछा गया क्वेश्चन है ना वह बिहार बोर्ड में खास करके यानी कि रिपीट ही करता है। तो क्या है देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि जो पुस्तक जो शब्द है वह कौन सी यानी कि संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या यानी कि भाववाचक संज्ञा है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या समूहवाचक संज्ञा है? तो नहीं सर। तब क्या है? तो बोलेंगे कि जो पुस्तक जो है ना वह क्या है? तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट जो आंसर ना सी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको कहीं भी कब पूछा गया है? तो आर्ट्स परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से इसको पूछा गया है कि जो कुर्सी यानी कि जो चेयर जो है ना वह शब्द संज्ञा कौन सी संज्ञा है? तो बोलेंगे कि जो कुर्सी जो है ना वह जातिवाचक यानी कि संज्ञा के अंतर्गत आती है। यानी कि जातिवाचक इसलिए है कि हाँ कुर्सी जो है ना वह कुर्सी में कई तरह की कुर्सी आती है। तो क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह बी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब इसी तरह से यानी कि हाँ क्या देख लेते हैं। अब जो वचन जो पाठ जो है ना वहां से हम 13 प्लस भी आई यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपके लिए जो एक सब्सक्राइब मुझे बहुत यानी कि मोटिवेट करता है इस तरह के कंटेंट को तैयार करने में। अब बोल रहा है, देख ले इसको बड़ा कर लेते हैं, हल्का सा बड़ा नहीं कर सकते हैं, चलिए ठीक है। कि हिंदी में जो वचन जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? बताइए तो आप लोग। वचन जो हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? मतलब कि दो प्रकार होते हैं, एक सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। तो बी जो है ना वह का करेक्ट आंसर यानी कि हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं इस तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है? अब आपसे बोल रहा है कि जो बहुवचन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या बहु होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि अधिकारी होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। तो क्या यानी कि पाठक गण होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो सी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब 63 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम आ जाते हैं। क्या है देख लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि शब्दों से उसके एक या अनेक होने का बोध उसे हम क्या कहते हैं? बोल रहा है कि शब्दों से उसके एक या अनेक होने का बोध क्या कहते हैं? तो बोलते हैं कि उससे हम यानी कि वचन कहते हैं, यानी कि नंबर कहते हैं। इसका यानी कि जो राइट जो आंसर है वो सी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 64 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। अब बोल रहा है कि शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है तो उससे हम यानी कि क्या कहते हैं? तो उससे हम यानी कि बहुवचन कहेंगे? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। जो अगर एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है तो उससे हम क्या कहेंगे? तो उससे हम एक वचन कहेंगे, सीधी सी बात है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं इस तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम आ गए हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है तो उससे हम क्या कहेंगे? तो उससे हम यानी कि बहुवचन कहेंगे। इसका ऑब्वियस सी बात है। तो बी जो है वह करेक्ट आंसर यानी कि हो जाएगी। समझ लीजिए क्वेश्चन यानी कितना भी आई आपके लिए है। हाँ, तो यानी कि चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है वह एक वचन है? तो बोलेंगे कि एक वचन कौन है? किताब है। तो किताबें में यानी कि ढेर सारी किताब है, तो एक वचन तो नहीं है। बोल रहा है कि पुस्तक है, तो पुस्तकों में भी ढेर सारे पुस्तक है, तो एक वचन नहीं है। पुस्तक बोल रहा है तो पुस्तक क्या है? तो एक वचन है। तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है सी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या है देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है वह बहुवचन का एक रूप है? आपसे पूछ रहा है कि बहुवचन कौन है? तो पुस्तक। तो पुस्तक माने एक वचन है, तो नहीं होगा बहुवचन। किताब, तो किताब भी एक वचन है। आप बोल रहा है कि वाहन, तो वाहन भी एक वचन है। आपसे पूछ रहा है कि बहुवचन कौन है? तो यानी कि बहने, तो बहने में ढेर सारे बहने आ जा रही है। तो इसका जो राइट जो आंसर है सी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं मेरे दोस्त, हम 68 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं।
अब बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है वो यानी कि बहुवचन है। अब आपसे पूछ रहा है कि बहुवचन कौन है, तो घर तो एक वचन है, लता भी एक वचन है, यानी कि चोर मानी चोरों हैं, चोरों मानी एक चोर नहीं है, एक से अधिक जो चोर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो बहुवचन है। तो इसका क्या आंसर होगा, तो सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब 69 यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह एक वचन का रूप है। तो गाय, तो गाय माने ढेर सारे गाय हैं तो एक वचन तो नहीं है। अब बोल रहा है कि चोर हो, तो चोरों में ढेर सारे चोर हैं तो एक वचन नहीं है। बात, बातें में भी ढेर सारे बात है तो बहुवचन है। आपसे पूछ रहा है कि एक वचन, तो एक वचन क्या है, तो लता होगा। सी यानी कि डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो यदि आप भी चाहते हैं क्लास 12 यानी कि बिहार बोर्ड यानी कि हिंदी में 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए, तो द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम यानी कि 10 से प्लस यानी कि 1 शॉट लाए हैं। इतना भी करके जाइएगा तो आप हिंदी और इंग्लिश में 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब मुझे इस तरह कंटेंट तैयार करने में बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए मेरे दोस्त हम चलते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। अब बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से यानी कि कौन जो है वह बहुवचन है। अब आपसे बोल रहा है कि बहुवचन कौन है, तो बोलेंगे कि क्या ज्ञानी बहुवचन है, तो नहीं। कवि यानी कि बहुवचन है, तो नहीं। तब बहुवचन क्या है, तो यानी कि महा यानी कि पुरुष जो है ना वो बहुवचन है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह सी आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। तो 71 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में शब्दों में से कौन जो है वह एक वचन को चुनिए। अब आपको एक वचन जो शब्द है उसको चुनना है, कौन है, तो क्या यानी कि आप लोग एक वचन है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या स्त्रीजन एक वचन है, तो नहीं सर। क्या बहनी एक वचन है, तो नहीं सर। तब एक वचन शब्द कौन है, तो बोलेंगे कि जो नारी, नारी जो शब्द क्या है, तो वह एक वचन के रूप में आती है। तो ये जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। तो यानी कि 72 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर अब बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक यानी क्या है, तो बहुवचन को चुनकर लिखिए। अब आपसे बहुवचन जो शब्द है उसको चुनकर लिखना है, तो क्या होगा, तो बात तो एक वचन है तो नहीं होगा, सड़क भी एक वचन है तो नहीं होगा, लड़का भी एक वचन है तो नहीं होगा। आपसे बोल रहा है कि बहुवचन को लिखिए, तब क्या होगा, तो लताएं होगा। डी जो है वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 73 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को जो है ना वह साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2022 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन समझिए कितना, यानी कि वीवीआई नहीं बल्कि एमवीवीआई आपके लिए है। हिंदी में वचन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग जान रहे हैं कि जो वचन जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और दूसरा यानी कि प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो यानी कि दो प्रकार के होते हैं। तो जो बी जो है वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अब क्या देख लेते हैं, तो यानी कि जेंडर जिसको बोलते हैं हम लिंग। हाँ, तो यानी कि लिंग जो पार्ट है ना उससे हम कितना देख लेंगे, तो 35 प्लस हम यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर लेंगे। अब 35 में समझिए कि इसमें हम यानी कि 20 प्लस क्वेश्चन जो है ना पॉसिबल क्वेश्चन कराए हैं, जो यानी कि पूछने की संभावना है। और उसमें जो 15 जो ऐसा क्वेश्चन है ना वह क्वेश्चन बैंक से करवाए हैं, जो यानी कि यानी कि पिछले ही साल उसको यानी कि पूछा गया है। जो क्वेश्चन यानी कि पूछा गया है उसको तो करवाए किए हैं, जो यानी कि पूछने की संभावना है उसको भी करवाए हैं। तो बस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चंस को क्या है, देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो लिंग है, तो लिंग किस भाषा का शब्द है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो लिंग है ना वह किस भाषा के शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि क्या उर्दू, हाँ बी बोल रहा है कि उर्दू का है तो नहीं, हिंदी का है तो नहीं, अंग्रेजी का है तो नहीं। तो बोलेंगे ना कि किसका है, तो संस्कृत का है। ये जो ऑप्शन है ना वो सही आंसर है कि जो लिंग जो है ना किस भाषा का शब्द है, तो वह संस्कृत भाषा का शब्द है। ये जो है वो करेक्ट आंसर है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 75 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम आ गए हैं। अब बोल रहा है कि जो लिंग के कितने भेद होते हैं। तो आपसे बोला कि जेंडर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे कि जो जेंडर जो होते हैं ना वह 2 प्रकार के होते हैं। इसको आपको याद कर लेना है, आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ सकता है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब देख लेते हैं, बोल रहा है कि 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग जो है वह कौन है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो स्त्रीलिंग है वह कौन है। तो ऑप्शन नंबर है क्या, यानी कि बुढ़ापा स्त्रीलिंग है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि बरसात स्त्रीलिंग है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आपको जितना करवा रहे हैं सभी अपने यानी कि याद कर लीजिए, नोट्स कॉपी में उसको नोट्स कर लीजिए। इसका तो पीडीएफ हम यानी कि टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड ही कर देंगे। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा।
क्या देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि लाज, जो लाज जो शब्द है वह कौन सा लिंग है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या पुल्लिंग है? तो बोलेंगे नहीं सर। क्या यानी कि वह स्त्रीलिंग है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर, कि जो लाज जो शब्द है वह कौन सा वो लिंग है? तो बोलेंगे कि वह लिंग यानी कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। तो जितना भी क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, तो VVI क्वेश्चंस आपके लिए है। कब के लिए बाबू? तो यानी कि 2025 एग्जाम के लिए। तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइब हमें बहुत यानी कि मोटिवेट करता है इस तरह के कंटेंट को बनाने में। चलिए हम 78 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। बोल रहा है कि जो नायक, नायक का मतलब ही होता है हीरो, जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग यानी कि रूप क्या होता है? तो बोलेंगे कि क्या नायिका होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, ये बोल रहे हैं कि ई नायिका होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर, इसका यानी कि राइट जो आंसर है वो डी आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब 79 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। अब बोल रहा है कि जो गायक जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग यानी कि रूप क्या होता है? वो आपसे बोल रहे हैं कि जो गायक जो शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग यानी कि रूप क्या होगा? तो यानी कि क्या गायको होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि गायिका होगा? तो नहीं सर। क्या यानी कि गायकी होगी? तो नहीं सर। तब क्या होगा बाबू? तो बोलेंगे कि डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या? तो यानी कि गायिका, डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं हम 80 नंबर क्वेश्चंस के ऊपर। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग जो है वह कौन है? अब आपसे पूछ रहा है कि पुल्लिंग शब्द बताइए कौन है? तो क्या यानी कि होली पुल्लिंग है? तो नहीं सर। क्या हरियाली है? तो नहीं सर। तब क्या है? तो बोलेंगे कि सर आंसर ए, यानी कि हाथी जो है ना पुल्लिंग शब्द है। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं हम 81 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्या है देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि जो फरमाइश जो है वह कौन सा लिंग के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि जो फरमाइश जो है ना वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह बी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यानी कि 82 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। अब बोल रहा है कि जेठ जो शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग यानी कि रूप क्या होता है? तो क्या यानी कि जेठिन होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या जेठान होगा? तो नहीं सर। तब क्या यानी कि जेठानी होती है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। अब बोल रहा है कि होली आ गई शब्द में होली जो है उसका लिंग बताइए। होली का लिंग क्या है? तो क्या यानी कि पुल्लिंग है? तो नहीं सर। क्या यानी कि स्त्रीलिंग है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका राइट जो आंसर है ना बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो कपूर जो है ना वह कौन सा लिंग है, इसको बताइए। तो कपूर जो है वो क्या है? तो यानी कि पुल्लिंग के अंतर्गत आती है, आपको याद रखना है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 85 की ओर आ गए हैं। क्या है देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वह पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द कौन से है? क्या फरमाइश पुल्लिंग है? तो नहीं सर। क्या देवरानी पुल्लिंग है? तो नहीं सर। क्या यानी कि उबटन पुल्लिंग शब्द है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह पुल्लिंग शब्द है? आपसे बोलना है कि पुल्लिंग शब्द कौन में से है? तो क्या यानी कि जोंक पुल्लिंग शब्द है? तो नहीं सर। क्या जमानत पुल्लिंग है? तो नहीं सर। क्या जाति जो पुल्लिंग शब्द है? तो नहीं सर। तब क्या है? तो जहाज जो है क्या वह पुल्लिंग शब्द है, डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। बोल रहा है कि जो भोर, भोर जो है वह कौन सा लिंग के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि जो भोर जो है ना वह स्त्री लिंग के अंतर्गत आती है। आपको यानी कि याद कर लेना, आपसे कभी भी इस तरह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ सकता है। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह कंटेंट को पाने के लिए। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब बोल रहा है कि पुरुष तत्व का बोध कराने वाले शब्द या चिन्हों को हम क्या कहते हैं? तो बोलेंगे कि जब पुरुष के बोध करा रहा है तो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब 89 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया है, बोल दिया है कि जो स्त्री जाति का बोध करने वाले जो शब्द हैं तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम यानी कि स्त्रीलिंग कहेंगे। इसका भी बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको आप एग्जाम देख डायरेक्ट मार दीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि क्या, तो अब आगे है यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2023 में पूछा गया सेट नंबर ए से। क्या है? तो चमक जो शब्द है वह क्या है?
तो बोलेंगे कि जो चमक जो शब्द है वह स्त्रीलिंग का यानी कि रूप है। ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं इस तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 91 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2023 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया। क्या है? यात्रा जो शब्द है वह क्या है? तो बोलेंगे कि सर यात्रा क्या पुल्लिंग है? तो नहीं सर। तब क्या यानी कि स्त्रीलिंग है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 92 यानी कि 92 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो इसको भी यानी कि साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2023 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से इसको पूछा गया है। क्या है? तो कुहासा जो शब्द है वह क्या है? क्या यानी कि पुल्लिंग है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह करेक्ट हो जाएगी। कुहासा शब्द क्या है? तो वह पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आती है। हाँ, तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 93 यानी कि 93 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्या है? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो सभा जो शब्द है वह क्या है? तो सभा शब्द पुल्लिंग है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या सभा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। सभा क्या है? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब बोल रहा है कि जो शिक्षा, तो शिक्षा जो शब्द है वह क्या है? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2022 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया था कि शिक्षा जो शब्द वह क्या है? तो बोलेंगे कि शिक्षा जो शब्द है ना वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। शिक्षा क्या है? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। तो ये जो है ना इसका यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या देखते हैं? इसको भी पूछा गया है यानी कि साइंस एंड कॉमर्स यानी कि परीक्षा 2022 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से कि जो पाठक जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग यानी कि रूप क्या होगा पाठक का? तो बोलेंगे सर पाठक का जो स्त्रीलिंग जो रूप होगा ना वह यानी कि पाठिका होता है। सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 96 यानी कि 96 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्या है देखते हैं? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2022 में सेट नंबर ए यानी कि परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो कक्षा जो शब्द है वह क्या है? तो बोलेंगे कि जो कक्षा जो शब्द है ना वह क्या है? तो वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। तो बी जो है वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या है देखते हैं? इसको भी पूछा गया है साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2022 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से इसको यानी कि पूछा गया था। क्या कि जो नागर जो शब्द है वह क्या है? तो नागर जो शब्द है वह क्या यानी कि नपुंसक लिंग है? तो नहीं। क्या स्त्रीलिंग है? तो नहीं। तब क्या है? तो बोलेंगे कि वह पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। तो इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब 98 यानी कि 98 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब बोल रहा है कुहासा जो शब्द है वो क्या है? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो कुहासा जो शब्द है वो क्या है? तो क्या यानी कि स्त्रीलिंग है? तो नहीं सर। क्या उभयलिंग है? तो नहीं सर। तब क्या है? तो बोलेंगे कि पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। ये जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 99 नंबर क्वेश्चन यानी कि कितना है? तो 99 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं कि जो घी जो शब्द है वह क्या है? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो घी जो शब्द वह क्या है? तो बोलेंगे कि जो घी है क्या स्त्रीलिंग है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि क्या उभयलिंग है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। तब क्या है? तो बोलेंगे क्या पुल्लिंग है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब 100 यानी कि 100 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। देख लेते हैं क्या है। अब बोल रहा है कि जो यात्रा जो शब्द है वह क्या है? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो यात्रा जो शब्द वह क्या है? तो क्या यानी कि पुल्लिंग है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह स्त्रीलिंग है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 30 को क्वेश्चन आप इसको हम देख लेते हैं, इसके बाद और देखेंगे हम। 450 क्वेश्चन को देखना ना है। हाँ, तो 101 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए हैं। अब बोल रहा है कि चमक जो शब्द है वह क्या है? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया था कि चमक शब्द क्या है? तो बोलेंगे क्या यानी कि पुल्लिंग है? तो नहीं सर। तब क्या है? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसको भी पूछा गया कब? 2020 में पूछा गया है। कब? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में। तो समझ लीजिए क्वेश्चन कितना यानी कि वीवीआई नहीं यानी कि बल्कि एमवीवी आपके लिए है। चाय जो शब्द है वह कौन सा लिंग के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि जो चाय जो शब्द है ना वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। इसका ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी।
चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 103 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको भी कब पूछा है, तो यानी कि 20 में पूछा है, साइंस एंड कॉमर्स में। सुबह जो शब्द है वह कौन सा लिंग के अंतर्गत आती है, तो सुबह जो शब्द है ना वह यानी कि स्त्रीलिंग ग्रुप के अंतर्गत आती है। इसको आपको याद करके जाना है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं हम 104 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्या है देखते हैं। और बोल रहा है कि काजल जो शब्द है वह कौन सा लिंग के अंतर्गत आती है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2020 में पूछा गया था। इसको जो बहुत से जो लोग होते हैं ना वह स्त्रीलिंग चुनकर ऑप्शन दे देते हैं, बल्कि वह गलत हो जाती है। जो काजल जो शब्द है ना वह क्या है, तो वह यानी कि पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। इसका बी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम आ जाते हैं, क्या है देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि जो बाल बाल शब्द यानी कि कौन सा लिंग है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो बाल जो शब्द है वो कौन सा लिंग है। तो बोलेंगे क्या यानी कि पुल्लिंग है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर, तो ये जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि 106 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्या है बोल रहा है कि जो समाज जो शब्द है तो उसका लिंग निर्णय करे। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है कि जो समाज है तो उसका यानी कि लिंग निर्णय करें वो क्या है। तो क्या यानी कि सामाजिक होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। तो क्या यानी कि स्त्रीलिंग है, तो नहीं सर। तब क्या है, तो यानी कि पुल्लिंग है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसका जो सी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से 107 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। इसको भी कब पूछा गया है, तो आर्ट्स परीक्षा 2020 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से इसको पूछा गया था कि जो भवन जो शब्द है वह क्या है। तो यानी कि क्या यानी कि स्त्रीलिंग है, तो नहीं सर। तब क्या यानी कि पुल्लिंग है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर, बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। बोल रहा है कि जो नदी जो शब्द है वह क्या है। इसको आर्ट्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो नदी जो शब्द क्या है, क्या पुल्लिंग है, तो नहीं सर। क्या नपुंसक लिंग है, तो नहीं सर। तब क्या है, तो बोलेंगे कि जो नदी जो है ना हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। इसका बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं मेरे दोस्त। तो बस आपसे ही रिक्वेस्ट है कि द यूनिवर्स विजन क्लासेस पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर शेयर करिएगा और जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइब मुझे जो है ना इस तरह के कंटेंट को तैयार करने में बहुत यानी कि मोटिवेट मिलता है। चलिए चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं, क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो आम जो शब्द है, तो आम यानी कि मैंगो बोलते हैं, तो आम शब्द का यानी कि क्या पूछ रहा है, तो यानी कि हाँ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है। तो हम बोलेंगे कि सर आम तो नहीं उभयलिंग होगा, नहीं जो स्त्रीलिंग हुआ। आम जो है ना क्या होगा, तो पुल्लिंग होगा। इसका ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं मेरे दोस्त, अब देख लेते हैं क्या, यानी कि जो सर्वनाम जो पाठ है, हाँ तो सर्वनाम जो पाठ है ना, तो वहाँ से कितना देख लेंगे, तो 21 प्लस हम यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला समय यानी कि हम 25 में तो मेहनत कर ही रहे हैं, प्लस यदि आप 2000 यानी कि 25 यानी कि 26 में भी आप लोग यानी कि आइएगा पढ़ने, आप तो नहीं आइएगा, जो नेक्स्ट बच्चों आएंगे तो उसके लिए हम क्लास को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो अगल बगल का स्टूडेंट हो आप पढ़ सकें। तो हम इसमें देखेंगे दो तरह से क्वेश्चंस को देखेंगे। अब सर्वनाम से जो क्वेश्चंस को पूछने की संभावना है उसको देखेंगे, और प्लस जो सर्वनाम से क्वेश्चन आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी हम देख लेंगे। तो चलिए पहले हम पॉसिबल क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम को चुनिए। अब आपको बोल रहा है कि निजवाचक सर्वनाम कौन है, चुनिए इसको। तो बोलेंगे क्या, यानी कि वह होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि यह होगा, तो नहीं सर। क्या कोई होगा, तो नहीं सर। तो बोलेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि निजवाचक जो सर्वनाम जो है किसे कहते हैं, तो स्वयं कहते हैं, खुद कहते हैं। तो हाँ चलिए मेरे दोस्त, अब चलते हैं हम इस तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि जो सर्वनाम है तो उसके कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो क्या एक भेद होते हैं, तो नहीं सर। क्या दो भेद होते हैं, तो नहीं सर। तीन तो नहीं। तो सर्वनाम के जो है ना वह 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं मेरे दोस्त, अब 112 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। अब बोल रहा है कि मैं शब्द निम्नलिखित में से क्या है। आपसे पूछ रहा है कि जो मैं जो शब्द है निम्नलिखित में से क्या है, वह विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्या है बताइए तो आप लोग। तो बोलेंगे कि वह सर्वनाम है, सी जो है वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर।
अब बोल रहा है कि इनमें से अन्य पुरुष कौन है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो अदर जो पर्सन है वो किसको कहते हैं, क्या आपको कहते हैं तो नहीं, क्या हम कहते हैं तो नहीं, क्या मैं को कहते हैं तो नहीं, तब किसको कहते हैं तो वह को कहते हैं। इसका यानी कि राइट जो आंसर है वह डी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब 100 यानी कि 14 नंबर हम क्वेश्चन पे आ गए हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है ना वह प्रश्नवाचक है, जिसमें अगर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो उसको समझ लीजिए वह प्रश्नवाचक है। कौन है, क्या तुम प्रश्नवाचक है तो नहीं, क्या वह प्रश्नवाचक होगा तो नहीं, क्या यह होगा तो नहीं, तो क्या कौन प्रश्नवाचक होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। अब कौन के बाद इसमें जो ना वह प्रश्नवाचक का सिंबल भी लगेगा। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 115 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम आ गए हैं। अब जैसे बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है ना वह यानी क्या है, तो इन हाँ मध्यम यानी कि पुरुष है। आपसे पूछ रहा है कि मध्यम पुरुष कौन है, तो वह यानी कि मध्यम पुरुष है तो नहीं, क्या मैं मध्यम पुरुष हूँ तो नहीं, क्या उसकी यानी कि मध्यम पुरुष है तो नहीं, तब मध्यम पुरुष क्या होगा, तो बोलेंगे कि डी जो है वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं मेरे दोस्त। अब 100 यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम के चुनिए। अब आपसे निश्चयवाचक सर्वनाम को चुनना है, कौन है, क्या यानी कि स्वयं होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर, क्या यानी कोई होगा तो नहीं सर, क्या होगा तो नहीं सर, तब क्या होगा, तो बोलेंगे कि जो यह है ना वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। और जो स्वयं जो है तो वह क्या है, तो बोलेंगे कि स्वयं जो है ना वह निजवाचक सर्वनाम, इसको आप याद कर लेना, निज यानी कि वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। अभी जो को हाँ अब ये जो क्या जो है ना वह क्या है, तो वह जो यानी कि प्रश्नवाचक यानी कि हाँ प्रश्नवाचक के सर्वनाम के अंतर्गत आती है, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या है देख लेते हैं। बोल रहा है कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है तो उससे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम यानी कि क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हम उसे यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहेंगे, तो नहीं सर। तो उससे हम यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो उससे हम क्या कहेंगे, तो उससे हम यानी कि निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। बोल रहा है कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोलता है तो उससे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसका राइट जो आंसर है डी हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं हम 118 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। बोल रहा है कि सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का अगर प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हमें क्या उत्तम पुरुष कहते हैं, तो नहीं सर। क्या हम उससे यानी कि मध्यम पुरुष कहते हैं, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। जो सुनने वाला होता है ना वो हमेशा यानी कि मध्यम पुरुष ही आता है। इसका क्या होगा, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं यानी कि हम 119 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब बोल रहा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, यहाँ जो रेखांकित जो शब्द है उसका सर्वनाम का बताइए। आपसे पूछ रहा है कि जिसकी इसको बताना है और यानी कि उसकी बताना है। यह जो रेखांकित जो शब्द जो है ना वह सर्वनाम बताइए, वह किस सर्वनाम है। तो क्या यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या वह संबंधवाचक सर्वनाम है, तो बोलेंगे सर सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है वो सी हो जाएगी। अब आपसे बोल रहा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, इसमें जो शब्द क्या है, तो वह यानी कि संबंध जोड़ा रहा एक से दूसरे की ओर, तो क्या है, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। सब क्या है, सब वीवीआई क्वेश्चन आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब 120 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। बोल रहा है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ रेखांकित जो शब्द है उस सर्वनाम को बताइए, कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आती है। तो बोल रहा है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी कि स्वयं को बात कर रहा है, तो अब यहाँ क्या होगा, तो यानी कि निजवाचक सर्वनाम होगा। जब खुद से बात कर रहा है कि अपने आप चल जाऊंगा, तो यानी कि हाँ निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 121 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से यह जो शब्द वह कौन सा यानी कि सर्वनाम है। यह जो शब्द वह कौन सा सर्वनाम है बताइए तो आप लोग। क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो नहीं सर। क्या संबंधवाचक सर्वनाम है, तो नहीं सर। तब क्या है, तो बोलेंगे कि जो यह जो है ना वह निश्चयवाचक जो सर्वनाम क्या है, तो यानी कि डिफिनिट यानी कि प्रोनाउन है। यह को क्या बोलते हैं, तो डिफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। तो डी जो है ना वह करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब 100 यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्या है, बोल रहा है जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो तो उससे हम क्या कहते हैं। अरे जिस सर्वनाम का प्रयोग अगर बात कहने वाले के लिए है तो उससे हम क्या बोलेंगे, तो उससे हम यानी कि निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी।
तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं 123 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्या है देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद है। वो आपसे पूछ रहा है कि सर्वनाम का भेद जो है वह कौन है। क्या व्यक्तिवाचक जो है वह सर्वनाम का भेद है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या भाववाचक सर्वनाम का भेद है, तो नहीं सर। क्या द्रव्यवाचक सर्वनाम का भेद है, तो नहीं सर। सब क्या है, सब नाउन है, सब संज्ञा है। तब बोल रहा है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन है, तो बोलेंगे कि संबंधवाचक जो है ना वह सर्वनाम का भेद है। डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 124 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है। बहुत से बच्चों देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक ऑप्शन देते हैं, नहीं, लास्ट में क्या लगा है, नहीं लगा हुआ है, कौन नहीं है। तो क्या इनके मध्यम पुरुष तो ये तो है, तो ये तो होगा ही नहीं। अन्य पुरुष तो ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम भेद है, तो ये भी नहीं होगा। उत्तम पुरुष तो ये भी तो यानी कि सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक का, तो ये भी नहीं होगा। आपसे पूछ रहा है कि भेद नहीं है तो कौन नहीं है, तो यानी कि निश्चयवाचक जो है ना इसका राइट आंसर होगा, तो नहीं है। तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं 125 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वह सर्वनाम है। वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है वह प्रोनाउन है। तो क्या यानी कि खराब एक सर्वनाम है, तो नहीं सर। क्या अच्छा एक सर्वनाम है, तो नहीं सर। क्या यानी कि माता और पिता सर्वनाम है, तो नहीं सर। वह यानी कि सर्वनाम है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सर सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या देख रहे हैं 126 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कौन आ रहा है। अब यहाँ से आज तक बिहार बोर्ड परीक्षाओं में 2024 से लेकर यानी 2011 से लेकर 24 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है यानी कि किससे सर्वनाम से वहाँ यहाँ करवा दिए हैं। बोल रहे हैं कौन आ रहा है, किस सर्वनाम का यानी कि उदाहरण है। इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया है। कौन आ रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। क्या यानी कि निजवाचक का है, तो नहीं सर। क्या यानी कि पुरुषवाचक का है, तो नहीं सर। तो क्या है, तो यानी कि प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उसका उदाहरण है। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो आप वो चैनल पर न्यू है तो प्लीज द यूनिवर्स जो क्लास को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपसे हम हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि एक जो सब्सक्राइब आपके लिए है ना हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के यानी कि कॉन्सेप्ट क्लास को बनाने में। तो चलिए मेरे दोस्तों चलते हैं अब 127 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या देखते हैं। बोल रहा है कि इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2023 में सेट नंबर परीक्षाओं से इसको पूछा गया था। तो समझ लीजिए क्वेश्चन यानी कि कितना VVI नहीं बल्कि AMVVI आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। 2025 में देखिए 2026 में देखिए। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। अब वो कुछ खा लो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो नहीं सर। क्या यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो नहीं सर। कुछ खा लो यानी कि जो है ना वह इंडिफिनिट कर रहा है, वो क्या है, तो इंडिफिनिट है। वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यानी कि उदाहरण है। डी जो है वो करेक्ट है। कुछ खा लो तो कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ तो डिफिनिट नहीं कर रहा है। तो क्या इंडिफिनिट क्या अनिश्चय जो है ना सर्वनाम का उदाहरण रहेगी। चलिए मेरे दोस्त सब 128 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम आ गए हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2022 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछ दिया था। क्या है कि यह मेरा छोटा भाई रोहित है किस सर्वनाम का यानी कि उदाहरण है। बोला है कि मेरा भाई रोहित है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो बोलेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो नहीं सर। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो नहीं सर। क्या निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो नहीं सर। तब क्या है, तो बोलेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसका राइट जो आंसर है ना वह डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब 129 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। हाँ, इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछ दिया था। तो समझ लीजिए क्वेश्चन यानी कितना VVI आपके लिए है। आप यदि एग्जाम देने जा रहे हैं तो हाँ। बोल रहा है कौन आता है, कौन सा यानी कि सर्वनाम है। बाप से बोल रहा है कि कौन आता है, कौन सा यानी कि सर्वनाम है। तो कौन आ रहा है यानी कि प्रश्न आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तब क्या है, तो यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगी। बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। हाँ, तो चलिए चैनल पर न्यू है तो प्लीज द यूनिवर्स क्लास को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हाँ, अब देख